नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो सिवान से सामने आ रही है, जहां पर दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सिवान में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट की घटना और इस मारपीट में एक दूसरे पर गर्म तेल फेंका गया, जिसमें करीब 5 लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि सिनेमा गली में बिरयानी दुकानदार और मसाला दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के पीछे की वजह ये थी कि मसाला दुकानदार ने बिरयानी दुकानदार को इस वजह से टोका कि बिरयानी के कस्टमर मसाला दुकान के आगे खड़े रहते हैं, जिससे उसके अपने ग्राहकों को सामान लेने में मुश्किल होती है। और इसी मामूली बात को लेकर के दोनों में पहले तो बहसबाजी हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे पर गर्म तेल से हमला कर दिया। इस मामले में दोनों दुकानदारों के साथ बीच बचाव के लिए पहुंचे 3 अन्य लोग भी जख्मी हो गए हैं। हमारे सामने एक दुकान फुटपाथ पे ठेला लगाते हैं और वो क्या करते हैं, वो जाम करते हैं रोड। बार बार मैं कहता हूँ कि अपने कस्टमर जब भी आते हैं आप अपनी कस्टमर की बाइक साइड में लगाए। इसी बात को लेकर के 3-4 रोज से रंजिश चल रही है। पटना सिटी में दीदारगंज के नत्थाचक गांव में शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। यहां पर नकली विदेशी शराब तैयार की जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 150 कार्टन नकली विदेशी शराब जब्त किया। वहीं फैक्ट्री के पास से शराब बनाने की मशीन, रैपर, स्पिरिट बॉटल और गैलन भी बरामद किए गए हैं। हालांकि कार्रवाई की भनक मिलते ही फैक्ट्री संचालक फरार होने में सफल रहा। नकली शराब बनाने के बाद उसे घर के अंदर बने तहखाने में रखा जाता था। तो देखिए, सरकार की सख्ती के बाद शराब तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बाढ़ के घोसवरी थाने में गोसाई गांव के मुसहरी टोली में अवैध देसी शराब के अड्डों को पुलिस की टीम ने दबिश दी और यहां इसे नष्ट किया गया। खेत में महुआ से शराब तैयार की जाती थी और करीब 600 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर खेत में नकली शराब महुआ से बनाया जा रहा था और इसे खेत में ही छिपा कर रखा जाता था। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में पुलिस की अच्छी पहल सामने आई। यहां देसी शराब के धंधे से जुड़े आरोपियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पुलिस विभाग ने जीविका की मदद से एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है। जीविका की मदद से शुरू हुई इस मुहिम के तहत शराब के धंधे से जुड़े परिवारों को लोन उपलब्ध कराकर वैकल्पिक रोजगार देने की शुरुआत की जा रही है। झंझारपुर अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों में दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो वैकल्पिक रोजगार के अभाव में न चाहते हुए भी फिर से शराब के धंधे में ही शामिल हो जाते हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस विभाग ने इन परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जीविका की मदद से एक परिवार को 60,000 से लेकर 1 लाख तक की रकम उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वो पशुपालन या फिर छोटा मोटा कोई दूसरा व्यवसाय शुरू कर समाज में सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें। तो हम लोग सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग पहले से भी यहाँ पर आगे आए हैं और किसी न किसी रूप में सबको आगे आना है। हमारा सीधा सा अर्थ यह है कि आप अवैध दारू के धंधे को किसी भी कीमत पर बंद करना होगा और जीविका के लिए आप अपने आजीविका के लिए किसी दूसरे मार्ग पर जाएं जो कि बिल्कुल लीगल हो। योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत जो शराब व्यवसायी से जुड़े हुए लोग हैं या ताड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चूंकि इसको अवैध करार दिया गया है, तो इसको बंद करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक मुहिम है। कहीं न कहीं ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई है, इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, सब चीजें, और वो चीजें बात की हम लोगों का काम है कि जो प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाए। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है और न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है
और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे के अंदर बात की जाए तो 126 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 10 दिनों की बात करें तो तारीख दर तारीख आपके सामने वो ग्राफिक्स, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हर रोज ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और एहतियात जरूरी है। 12 मार्च 28 मामले थे, जबकि 13 मार्च को ये मामले बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या 38 तक पहुंच जाती है। 14 मार्च को 50, 26 हो जाती है 15 मार्च को, लेकिन एक बार फिर से 16 मार्च को 49 तक ये संख्या पहुंच गई। यानी दिन ब दिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लापरवाही मुश्किल पैदा कर सकती है आपके लिए, इसीलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर पालन करें। तो देखिए 17 मार्च को यह संख्या 58 हो गई, 18 मार्च को 107, 19 मार्च को 90, 20 मार्च को 88 और अब तक 21 मार्च को 126। यानी कि पिछले अगर 10 दिनों की बात की जाए तो देखिए 21 मार्च को 126 मामले ज्यादा दर्ज किए गए और ऐसे में एहतियात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वो विकल्प जिससे आप अपने और अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। खासकर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना ब्लास्ट को देखते हुए पटना रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट है। खास करके होली को लेकर जो ट्रेनें दूसरे राज्यों से, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह के राज्यों से जो ट्रेनें आ रही है उस पर खास नज़र रखने की बात कही गई है। जो भी पैसेंजर्स इन ट्रेनों से आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल एक डेस्क बनाया गया है जो कोविड-19 जांच के लिए, यहाँ पर आप देखिए पटना जंक्शन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये डेस्क बनाया गया है जिसमें कोविड-19 की जांच होगी। जो भी खास करके महाराष्ट्र से जो ट्रेनें आ रही हैं, जहाँ केस ज़्यादा फैला हुआ है, उन लोगों के टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जैसे केस इधर उधर ज़्यादा नहीं जाए उसके लिए मजिस्ट्रेट की व्यवस्था प्लस इंस्पेक्टर साहब है उनकी 2 होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। कैंपस अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में भी कई इलाकों में कोरोना के केस सामने आए हैं और इसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। लोगों से कोरोना के नियमों को पालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की जांच की भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर व्यवस्था की गई है। कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में 100 बेड को तैयार किया गया है। इसके अलावा सदाकपुर और एक निजी अस्पताल में भी 60 बेड के वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। कोविड-19 के जिला नोडल ऑफिसर ने सभी पीएससी और एपीएचसी के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। मुजफ्फरपुर में भी कोविड-19 ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है और उसके इस फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अमिताभ सिन्हा जी हैं, हम लोग उनसे जानेंगे। एक बार फिर ये है तो क्या कैसे हम लोग तैयार हैं? अभी हम लोग होली के मद्देनज़र जो कि माइग्रेशन होगा फैमिली का भी, लेबर्स का भी, तो उनका समूल जांच हो सके इसके लिए हम लोगों ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे राउंड द क्लॉक हम लोगों ने टेस्टिंग असेंबलिंग का इंतजाम कर रखा है। और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं जो भी, हाँ, जब हमारे जितने सेंटर्स हैं पूरे पीएससी में 16 सेंटर हैं, अर्बन में 4 सेंटर हैं, एक हमारा सदर अस्पताल में 21 सेंटर हमारे, तो ऐसे फंक्शनिंग है। उसके अलावा स्टेशन पे फंक्शनिंग है, बैरियर बस में फंक्शनिंग हो चुका है, यूनिवर्सिटी में फंक्शनिंग हो चुका है, इत्यादि जगह पे हमारे काम हो रहे हैं और जो भी आ रहे हैं लाभुक उनका लिया जा रहा है सैंपल और जाँच भी की जा रही है। कुछ इलाकों में केसेस मिलने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट बनाया गया है, उसमें क्या डिटेल्स है? जो 7 हमारे यहाँ एक्टिव केस थे उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी 4 जगह बनाया है माइक्रो कंटेनमेंट जोन है ये। और जो भी आता है पॉजिटिव केस उनके परिवारों को सूचित किया जाता है, उनका जांच किया जाता है और अगल बगल के घर में 10 से 15 घरों में
सैंपलिंग की व्यवस्था की जाती है। तो कोरोना अगर फैलाव करता है तो ऐसी स्थिति में मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य महकमा ने भी पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ इलाज के लिए भी 2 हॉस्पिटल्स, जो एक हमारा सेंटर पहले से SKMCH है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है 100 बेडेड के तौर पर, और उसके अलावा 60 बेडेड एक प्राइवेट हॉस्पिटल को भी तैयार किया जाएगा। तो कोविड-19 से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए भी गए हैं। लोगों से एहतियात बरतने की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और जहाँ कहीं भी पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं तो उनके 10 से 15 घरों में वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा ताकि आपसी कॉन्टैक्ट को दूर किया जा सके और उससे बचा जा सके। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। झारखंड में कोरोना पर कंट्रोल के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती हुई लापरवाही से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रविवार को झारखंड में 83 नए संक्रमित मरीज मिले, जिनमें रांची से ही 48 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में मार्च में ही अब तक 1313 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 778 मरीज रांची के हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 756 तक पहुंच गई है। इनमें रांची के ही 401 एक्टिव केस हैं। अभी होली भी आने वाली है और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या अचानक से बढ़ सकती है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों की अगर बात कर लें तो कल झारखंड में 83 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। ये वो आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप एहतियात के तौर पर जरूर बरतें और सुरक्षित रहें। 21 मार्च 83 मामले थे। 29 मार्च को 21 मार्च के बाद 20 मार्च को यह संख्या जो है 123 दर्ज की गई थी। 19 मार्च को 105, 18 मार्च को 97 और 17 मार्च को 82 मामले सामने आए थे। तो इससे साफ है कि मास्क पहनने की जरूरत है। कोरोना पर जारी तमाम नियमों को सही तरीके से पालन करने की जरूरत है, तभी हम और आप सभी सुरक्षित रह पाएंगे। अब बात बेटियों के दमदार दंगल की। तो रोहतास जिले के करगहर में महिला दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने जमकर अपना दमखम दिखाया। महिला पहलवानों की कुश्ती देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सदर अनुमंडल सासाराम के करगहर में हर साल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कई राज्यों से महिलाएं पहलवान जो हैं वो पहुंचती हैं और अपना दम दिखाती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हर लड़कियों को हमारे जैसे पेरेंट्स उनके सपोर्ट करेंगे तभी लड़कियां आगे जाएंगी। आज पेरेंट्स लोग की वजह से ही लड़कियां पीछे हैं, वरना अगर उनके माँ बाप भी सबको सपोर्ट करें तो बहुत आगे जाएंगी लड़की। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब हर एक माता पिता अपने बच्चों को आगे मतलब पढ़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए हर एक खेल में आगे भेजें। दंग करता दाव, देखकर ठहर जाते पांव, तालियों से गूंजता मैदान, पटखनी देखकर हर कोई हैरान। बेटियों की फुर्ती ने मोहा मन, चश्मदीदों का सिहर उठता तन बदन, रोहतास का ये दंगल है खास। बेटियों का प्रदर्शन झक्कास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो जल का संरक्षण करें, रेन हार्वेस्टिंग के जरिए जल को बचाएं ताकि जल स्तर को बढ़ाया जा सके। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। जल जीवन हरियाली योजना का एक लक्ष्य जल का संचयन और जल का संरक्षण भी है। बिहार सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने में लगी है, जिसका असर गांवों में भी दिखने लगा है। अगर आपके छत पर बरसात का पानी टिकता है तो वो पानी जाया न हो जाए, इसके लिए सरकार ने कोशिश की है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ताकि जो पानी वहां से गिरे पाइप के जरिए एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाए, जिसका उपयोग बाद में किया जा सकता है। तो ये इससे न सिर्फ जल का बचत हो पाएगा, जो पानी व्यर्थ में बर्बाद हो रहा था उस पानी का भी एक जगह जमा होगा, ताकि कल के तारीख में अगर पानी की समस्या हो तो इस पानी से उस समस्या को दूर किया जा सके। तो ऐसे ही घर के हम आपको छोटी सी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया गया है और पाइप के जरिए एक टंकी से बनाया गया जहां पे ये पानी रुकेगा। सरकार लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने में जुटी है कि बरसात के पानी की बर्बादी ना होने दे। मदरना पंचायत के जिन लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर रखी है, उन्हें अब इसका फायदा समझ में आने लगा है। अच्छा, ये बताइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो उपाय किए गए, इससे कितना मदद मिलता है पानी बचत का? ऐसा है कि साल 2 साल पहले जो है पानी की इतनी समस्या यहाँ हो गई थी कि यहाँ चापाकल सूखने लगा था। लेकिन ये सब बनने के बाद जो है कि ऐसा हम लोग का मानना है, या सरकार भी बताए कि ये बना देने से पानी का लेवल बढ़ेगा और पानी की समस्या सब दिन के लिए समाप्त हो जाएगी। और एक तो ये है कि कचरा नहीं होता है, इससे पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है और साफ सफाई भी रहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जल जीवन हरियाली के तहत आहर, पोखर, छोटी नदियों, पुराने कुओं को फिर से जिंदा किया जा रहा है। छोटी नदियां, नालों और पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। चापाकल, कुआं, सरकारी भवन में जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि जल का संचयन और संरक्षण हो और हरियाली बढ़े। सरकार के लिए इस योजना का कितना महत्व है, वो इसके बजट से भी पता चलता है। बिहार सरकार 2022 तक जल जीवन हरियाली योजना पर 24,524 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की। 2019-20 में जल जीवन हरियाली का बजट 5870 करोड़ रुपए था। 2020-21 में इसका बजट 9,874 करोड़ हुआ और 2021-22 में 8,780 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सिवान में नीलगाय किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। हरी भरी फसल को नीलगाय बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तरवारा इलाके में तो नीलगाय के झुंड ने कहर बरपा दिया है। इलाके का जायजा लिया सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान के किसान आजकल परेशान है। यहाँ एक तरफ मौसम की मार, वहीं कोविड, तो वहीं अब नीलगाय से। इस वक्त आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरह से नीलगाय किसान के फसल को बर्बाद कर रही है। यानी पूरी तरह से जो किसान का फसल है उसको क्षतिग्रस्त करने में जुटी है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर, बड़ी भारी संख्या में नीलगाय है और जो किसान हैं उनके फसल को बर्बाद करने में जुटी हुई है। यहाँ पे कुछ किसान हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह से समस्या होती है, नीलगाय से किस तरह समस्या हो रही है आप लोगों की। सर, कोई भी फसल हम लोग उगाते हैं, इसको भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त किया जाता है और इसको मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे भी कोई भी परेशान करती है जी, पर डे इसकी बारिश मतलब हजारों में इसकी यहाँ पे संख्या भारी मात्रा में नीलगाय यहाँ पे है। और इसको अभी किसी तरह का मतलब जिला प्रशासन इसका कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही है और किसान इससे भारी मात्रा में परेशान है। तो आप देख सकते हैं ये नीलगाय कितनी किसानों की जो मेहनत है उसको बर्बाद करने में जुटा हुआ है, यानी क्षतिग्रस्त कर रहा है। ये आए दिन देखा जाता है कि ये सहलौर का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, जहाँ पे नीलगाय किसानों के फसल को बर्बाद कर रही है। आवश्यकता है स्थानीय प्रशासन की पहल करने की, ताकि जो किसान परेशान है उनको कुछ राहत मिल सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान।